Okay guys, here today we are going to start the new topic, surface chemistry. Again beta, important topic for the competitive examinations. At least one or sometimes two questions are asked beta. तो होगा आसान क्वेश्चन आपको समझना बेटा. सरफेस केमिस्ट्री में हमने पार्ट 1 लिखा, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं बेटा. सरफेस केमिस्ट्री में हमारे पास एक वर्ड इस्तेमाल होगा बेटा, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, और एक एडजॉर्प्शन वर्ड आएगा, फिर आपको समझना है. तो आप थोड़ा सा समझिएगा इसको. सरफेस केमिस्ट्री का टेक्निकल मतलब समझिएगा. मैं लिख रहा हूं बेटा, देखिए इसको. हाँ, इसका मतलब हमारे पास बेटा एक ये मैंने एक सरफेस लिया बेटा. देखिए सरफेस का मतलब केवल सरफेस है बेटा, और इसमें बेटा ये गैसेस के या छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल आके यहाँ डिपोजिट हो गए. देखिए ये देखिए सरफेस पे डिपोजिट हुए. ये देखिए ये बल्क है बेटा, ये बल्क है. देखिए मतलब सब्सटेंस है, इसका सरफेस है. सरफेस में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक गैसेस या डस्ट पार्टिकल आके डिपोजिट होते तो एक्युमुलेट होते हैं बेटा, उनका नाम है बेटा एडजॉर्बेट. ये जो पार्टिकल है बेटा, स्मॉल पार्टिकल्स दैट एक्युमुलेटेड ऑन द सरफेस, मैं लिख रहा हूं बेटा, ये एडजॉर्बेट है ये. और ये एडजॉर्बेंट हो गया. बल्क जो हो गया बेटा वो एडजॉर्बेंट हो गया बेटा, एडजॉर्बेंट. अब एडजॉर्बेंट का मतलब है बेटा आपके पास स्मॉल डस्ट और गैसेस पार्टिकल्स बेटा, स्मॉल डस्ट और गैसेस पार्टिकल्स that get deposited on the surface of bulk, that get deposited on the surface of bulk बेटा. बेटा ये ऑन द सरफेस है, इनटू द सरफेस नहीं है बेटा. ऑन द सरफेस में आके डिपोजिट होंगे बेटा, इनटू द सरफेस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा. अब पॉइंट ये होगा स्मॉल डस्ट और गैस पार्टिकल्स आपके पास बेटा दैट गेट्स डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ बल्क, एडजॉर्बेट हो गया. और जिसके सरफेस में डिपोजिट होते हैं उसका नाम एडजॉर्बेंट हो गया. यानी कि अब सबसे बड़ी बात हो रही है बेटा, एक्युमुलेशन ऑफ डस्ट और गैसेस पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ बल्क इज नोन एज एडजॉर्प्शन. ये फिनोमेना पूरा एडजॉर्प्शन हो गया बेटा. इधर देखिए मैं लिख रहा हूं, ये एडजॉर्बेट था बेटा, फिर मेरे पास एडजॉर्बेट, और ये था बेटा मेरे पास एडजॉर्बेंट, मिलके बेटा मेरे पास एडजॉर्प्शन हो गया. ये बेटा मेरे पास एडजॉर्प्शन हुआ. अब ध्यान से बेटा, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा. ये एक्सोथर्मिक बेटा, इसमें हीट निकलती है बेटा. देखिए ये हमेशा हीट लिबरेट करता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अच्छा क्यों है, मैं क्लियर कर देता हूं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी क्यों है. मैं दो चीजें लिख रहा हूं, देखिए इसे अब रिवर्सिबल साइन बनाऊंगा. देखिए आपके पास ये मैंने आपको नॉर्मल लिखा हुआ है, ये रिवर्सिबल साइन बना दिया बेटा. ये इसका कंडेंसेशन है बेटा, ये देखिए कंडेंसेशन है, ये इसका इवेपोरेशन है बेटा. ये बेटा बैकवर्ड रिएक्शन इवेपोरेशन है, फॉरवर्ड रिएक्शन कंडेंसेशन है बेटा. और कंडेंसेशन रिएक्शन आपके पास रीजन सुनिए बेटा, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट पास आ रहे. देखिए इनके बीच में कोई कोई नया टाइप का फोर्स डेवलप हो रहा है बेटा. जब भी किसी भी टाइप का फोर्स या जिसको बोलेंगे बेटा हम लोग जो भी बॉन्ड बनता है बेटा, किसी भी टाइप का फोर्स बनेगा, बॉन्ड बनने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बनना बेटा. हम बोलेंगे कहीं पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या किसी नया टाइप का फोर्स जनरेट होता है बेटा, वो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है बेटा. तो एडजॉर्प्शन इज अ फिनोमेना ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब पॉइंट है कि अगर मैं एडजॉर्प्शन का ये लीड चेन स्पिन के अकॉर्डिंग बेटा,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जब भी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आपके पास हमेशा बेटा इसमें इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, मींस adsorbent and adsorbent will get separated from adsorption। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये देखो टेम्परेचर कम है तो कंडेंसेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। जब टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो एक बार फिर से एडजॉर्प्शन टूटेगा, वो सेपरेट हो जाएगा एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट में बेटा उसको मैं इवेपोरेशन हो गया। तो मैं यहां पर लिख रहा था सिंस बीइंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिंस बीइंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा, सिंस being an exothermic reaction, being an exothermic reaction, being an exothermic reaction, ये बेटा exothermic reaction मैं लिख देता हूं बेटा, the phenomena of adsorption ये भी लिख देता हूं। The phenomena of adsorption, ये देखिए हमने देखा बेटा being an exothermic reaction यानी कि the phenomena of adsorption when temperature increased, temperature increase बेटा ध्यान रखिएगा बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है लीच एंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा। तो when temperature increased backward reaction will take place, backward reaction evaporation takes place। ये देखिए since being an exothermic reaction the phenomena of adsorption यानी कि if when temperature increases the backward reaction evaporation takes place, अगर टेम्परेचर कम करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन will take place, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा बेटा अब पॉइंट है कि ये एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर डिस्टर्ब करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन। आपको एडजॉर्प्शन का फिनोमेना मालूम चल गया बेटा, एक्युमुलेशन ऑफ स्मॉल डस्ट और गैसेस पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ, ये बेटा आपके पास ठीक है बेटा, ऑन द सरफेस ऑफ बल्ब या एडजॉर्बेंट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन की आपके पास कंडीशन हुई बेटा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, समझना जरूरी है क्योंकि नया टाइप का फोर्स जनरेट हो रहा है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में। जब भी नया टाइप का फोर्स बनता है बेटा तो सभी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। अच्छा बेटा अब मैं यहां पे लिख रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग बेटा अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, ये बेटा एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 लिखा बेटा मैंने, एक एक करके लिख रहा हूं बेटा। नंबर 1 टेम्परेचर, अभी मैंने डिस्कस किया बेटा टेम्परेचर। देखिए मैं दूसरा लिख रहा हूं प्रेशर, तीसरा पॉइंट लिखूंगा बेटा मैं आपके पास, थर्ड पॉइंट बेटा सरफेस एरिया, फोर्थ लिखूंगा बेटा सरफेस एरिया के बाद आपके पास ये देखिए बेटा एडजॉर्प्शन के फिनोमेना में हमने टेम्परेचर लिया बेटा, प्रेशर लिया, सरफेस एरिया लिया बेटा, ठीक है बेटा। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट क्या मतलब है समझाते हैं बेटा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, अच्छा बेटा नंबर लास्ट 1 6 इज एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। ये बेटा एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, these are the factors that influence these that influence the extent of adsorption. We are going to discuss these factors one by one, how and in which way
these different factors assist the absorption। ठीक है बेटा, अब हम इसको चेक करके देखो। मैंने लिखा सबसे पहले बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये देखिए बेटा, अलग अलग पॉइंट को समझना जरूरी है बेटा। अभी हमने 2 पॉइंट लिख दिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, ध्यान रखिएगा, अभी वो 2 पॉइंट हमने क्लियर कर दिए। तो नंबर फर्स्ट आपको बोलता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, हमने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया बेटा, ये 2 पॉइंट होंगे बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। अब इसी में अब आप थोड़ा सा सुनिएगा बेटा, इस पॉइंट में एक चीज और होती है बेटा, एक केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है बेटा और एक आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमने जो बात की है बेटा अभी फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात की बेटा, ये मैं लिख रहा हूं बेटा फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अभी मैं केमिकल एब्जॉर्प्शन में आऊंगा बेटा, ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात है बेटा अभी, ये बेटा। फिर मैं आपको 2 अलग अलग ग्राफ बनाऊंगा, पहले सुनिएगा फिजिकल एब्जॉर्प्शन बेटा। अच्छा बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन, बात करते हैं फिजिकल और केमिकल का डिफरेंशिएट क्या होगा बेटा। फिलहाल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सिंस फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है बेटा इज अ फिनोमेना ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा हमारे, मैं वापस देख रहा हूं उस पॉइंट को, ये एडजॉर्बेंट मेरे पास था, ये मेरे पास एडजॉर्बेंट था, ये रिएक्शन मेरे पास अभी 2 मिनट पहले लिखी बेटा मैंने, ये एडजॉर्प्शन हुआ, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज लिबरेटेड। हीट लिबरेट होती है, देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बैलेंस नेगेटिव है आपके पास। अब इस पॉइंट को समझना जरूरी है। एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट में हमने थोड़ी देर पहले लिखा था बेटा, ये आपके पास कंडेंसेशन है, और ये आपके पास इवेपोरेशन है। ये देखिए, अब मेरा पॉइंट केवल एक है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिवर्स रिएक्शन विल टेक प्लेस, मींस द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब मैं लिख रहा हूं इवेपोरेशन, इसको देखते हुए मैं लिख रहा हूं बेटा, अभी लिखा था एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बेटा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी डिक्रीज्ड। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को बोलते हैं बेटा x/m। x is the mass of adsorbent, m is the mass of adsorbent। मैं लिख देता हूं, जो x लिखा है this is the mass of adsorbent and m is the mass of adsorbent। mass of adsorbent, ये देखिए x is the mass of adsorbent, m is the mass of adsorbent, is inversely proportional temperature। टेम्परेचर बढ़ेगा तो evaporation takes place according to Lecher's principle बेटा, endothermic reaction will take place। हम हमेशा बेटा बैकवर्ड आएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करने पर कंडेंसेशन बढ़ेगा, मतलब कहीं पर हमारी गैस आनी है बेटा, आसपास अगर हम आग जला देंगे, हीट दे देंगे, तो गैस वहां से काइनेटिक एनर्जी लेके भाग जाएगी बेटा। और जितना ठंडा होता है बेटा उसमें गैस का प्रेशर ज्यादा होता है, आपको समझना पड़ेगा। अब मैं ग्राफिकली आपको क्लियर कर रहा हूं, देखिए ये आपके पास ये x/m इज अ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्बेंट, ये देखिए, और ये टेम्परेचर दिया बेटा मैंने आपको, ये देखिए। तो इसका मतलब हो गया टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम है तो ये ग्राफ बेटा इस टाइप का बनेगा। देखिए ये ग्राफ लगातार ये आ गया बेटा आपके पास डिफरेंट ग्राफ। टेम्परेचर अगर बढ़ता चला जाएगा तो x/m की वैल्यू कम होती चली जाएगी, देखिए बेटा। तो सीधा सीधा पॉइंट हो गया बेटा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो x/m बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी बेटा। क्लियर कट सेंस है, थोड़ा सा समझिएगा। बहुत छोटा सा ग्राफ बेटा, थोड़ा लॉजिकली समझना था, किसी भी टाइप की कोई गड़बड़ नहीं, एक्सेप्शन नहीं है बेटा। अभी हम केमिकल में आएंगे, थोड़ा सा और बात करेंगे, उसमें पहले बढ़ता है फिर आपके बाद डाउन आता है, उसका रीजन अलग से हो गया बेटा। ये बेटा टेम्परेचर का ग्राफ बनाया हमने x/m वर्सेस टेम्परेचर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। रीजन क्लियर हो गया बेटा। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस बिकॉज़ बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू लीचेस प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस, और हियर द बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा। आप एक मिनट का मैंने दूसरा पॉइंट लिखा बेटा, देखिए नंबर 2 प्रेशर बेटा। सबसे ज्यादा प्रेशर का इफेक्ट है बेटा, इसको समझना बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बेटा।
मैंने नंबर 2 लिखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये देखिए बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बेटा। अच्छा बेटा, प्रेशर में फिजिकल एडजस्टमेंट की बात हो रही है बेटा। जितना ज्यादा हम प्रेशराइज कर पाएंगे बेटा, प्रेशर माउंट कर पाएंगे, गैस उतना ही नजदीक आएगी बेटा, भागेगी नहीं। आपको मालूम है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो प्रेशराइज करेंगे, गैस का वॉल्यूम कम होने का मतलब वो कंडेंस हो जाएगा बेटा, गैस के मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। बहुत क्लियर संस्कृत करना है, यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर में मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये देखिए बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये प्रेशर बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा बेटा। लेकिन आप इसके को मैं आगे आपको लिख रहा हूं, आप पहले सुनिएगा। इस पॉइंट का तो क्लियर कट सेंस हो गया बेटा। नॉर्मली बेटा एक फिर मैं फ्रंटली आइसोथर्मल इक्वेशन बना रहा हूं, इसमें कांस्टेंट टेंपरेचर होने पर फिर क्या होगा आप देखिए बेटा। एक्सटेंट ऑफ प्रेशर का एक नॉर्मल इक्वेशन बना दिया बेटा हमने। ये दिस वन इज द x/m एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बेटा। ये इसको बोलते हैं x/m, आपको कई बार बता दिया ये। और ये बेटा मेरे पास प्रेशर है, देखिए ये। तो आपके पास ग्राफ बेटा प्रेशर बढ़ेगा तो इसका ग्राफ भी बनता है। अब आपको सुनिएगा बेटा, अब ये ग्राफ नॉर्मली तो मैंने ऐसा कर दिया आपके पास, ये बन गया बेटा। लेकिन अब ये कब तक बनता है, कैसे रहता है, किस टेंपरेचर पे बनता है, प्रेशर ज्यादा होने पर क्या होगा, इंटरमीडिएट होने पर क्या होगा, उस पॉइंट को डिस्कस करें बेटा। नॉर्मल ग्राफ ये हो गया, देखिए इसमें किसी भी टाइप का गड़बड़ नहीं है। एक पॉइंट बेटा, अब प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्रेशर में थोड़ा सा बड़ी बात भी आती है बेटा, आइसोथर्मल फ्रंट आइसोथर्मल इक्वेशन। एक वर्ड आया बेटा, साइंटिस्ट ने इन्फ्लुएंस दिया, देखो फ्रंटली आइसोथर्मल इक्वेशन। आइसोथर्मल इक्वेशन बेटा, आइसोथर्मल इक्वेशन। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेंपरेचर की बात बेटा, ध्यान रखिएगा। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेंपरेचर बेटा, फ्रंटली आइसोथर्मल इक्वेशन। अच्छा, फ्रंटली आइसोथर्मल इक्वेशन में बिल्कुल वही है इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर, लेकिन थोड़ा समझना ये है कि अलग अलग हमारे पास पॉइंट है। देखिए फ्रंटली आइसोथर्मल इक्वेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अलग है। अब हम यहां पर पॉइंट क्लियर करें एट लो टेंपरेचर, और एक थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा बेटा। ये मेरे पास है, देखिए ये x/m है और ये मेरा प्रेशर है बेटा। आपको थोड़ा क्लियर कर समझना है बेटा। अब देखिए बेटा, हमने बोला डायरेक्ट है, तो मैं यहां पर एक सिंपल पॉइंट बना रहा हूं। देखो ये पॉइंट, उसके बाद मैंने u बनाया और उसके बाद मैंने कांस्टेंट कर दिया। ये देखिए ग्राफ लिखिए बेटा, सिंपल 3 पॉइंट लिखे मैंने। ये o लिखा, ये a लिख दिया, ये b लिख दिया और उसके बाद मैंने C लिख दिया। देखिए BC कांस्टेंट हो गया। अब देखिए बेटा, ये जो प्रेशर है बेटा, इस प्रेशर का नाम होगा बेटा PS, यानी कि सैचुरेटेड प्रेशर। सैचुरेटेड प्रेशर ये बेटा। अच्छा बेटा, सैचुरेटेड प्रेशर का मतलब आपके पास हो गया ऐसा प्रेशर जिसके बाद गैस को लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है, गैस लिक्विफाइड नहीं होगी बेटा। और ये ए पॉइंट में ये स्ट्रेट लाइन है, देखिए मैं लिख रहा हूं, ये स्ट्रेट ग्राफ आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेट ग्राफ। ये आपके पास कर्व ग्राफ है बेटा, कर्व है, और ये कांस्टेंट हो गया बेटा, बीसी कांस्टेंट हो गया। अच्छा थोड़ा सा पॉइंट सुनिएगा, ये जो आपके पास OA है बेटा, ये लो प्रेशर पे है, AB इंटरमीडिएट प्रेशर पे है और BC एट हाई प्रेशर है। तो मैं अलग अलग पॉइंट लिखा हूं, देखिएगा यहां पर थोड़ा सा पॉइंट को लिखते हुए बेटा, आप 3 अलग अलग पॉइंट है। OA स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा बेटा लो प्रेशर पर। जैसे सपोज कर लीजिए आपकी गाड़ी के टायर में हवा नहीं है, साइकिल के टायर में हवा नहीं है। हवा नहीं होने पर हमेशा क्या करता है, देखो अगर हमने हवा भर लो आप, तो स्टार्टिंग में बहुत तेजी में हवा अंदर जाती है। जैसे इससे ट्यूब के अंदर हवा फुल हो जाएगी बेटा, तो आपकी ताकत ज्यादा लगती है, आप पंप को ज्यादा स्ट्रेंथ से आपको हवा देनी पड़ती है। जब एक बार फुल हो गया, आपका ट्यूब फुल हो गया, तो हवा आप दे ही नहीं सकते। देखिए आप हवा दे रहे हो, उतनी हवा बाहर निकल रही है,
उसका नाम है बेटा हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर BC। आपके भाई ये कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का।